32वें अध्याय में क्या दिया है पुण्यवान ने कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव को उन्नत करने की, विकसित करने की, स्थायी करने की क्या क्या विधियां हैं। तो भगवान ने जो विधियां बताई हैं, पहली विधि कि देवात्मा के देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार करें। भगवान देवात्मा के देव जीवन के ऊपर कंसंट्रेट करें कि भगवान का देव जीवन कैसा था। उसमें भगवान ने 4 बातें लिखी हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि भगवान देवात्मा में देव अनुराग बीज रूप में आए, लेकिन सर्वप्रथम भगवान में जब से उन्होंने इस दुनिया में होश संभाला, छोटे से बच्चे थे, तो उनके अंदर जो हित का अनुराग बचपन में जागा। अपने आसपास के लोगों को मिलकर, सामानों को देखकर, अपने नगरवासियों को देखकर, अपने श्रद्धेय माता पिता को, सबके आचार व्यवहार को देखकर और सबकी आवश्यकताओं को जितना उन्हें समझ आया, उनके अंदर एक भलाई का अनुराग जागा। बीज रूप में तो था लेकिन सोया पड़ा था। जब उनको होश आने लगी, बच्चे को 3-4 साल के बाद होश आने लगती है, तो तब उनके अंदर ये अनुराग जागा और भगवान ने उसी अनुराग के अंतर्गत बचपन से ही जीवन व्यतीत करना शुरू किया। वो कहावत है ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, के जो अच्छी क्वालिटी के पौधे होते हैं उनके जब वो प्रस्फुटित होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े चिकने चिकने, बड़े कोमल होते हैं, बड़े रस से भरे हुए, बड़े रंग से भरे हुए, बड़े ताजगी से भरे हुए होते हैं। तो पुण्य भगवान देवात्मा का बचपन ही ऐसा था कि हित अनुरागी, सारे विश्व में और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का इतिहास देख ले कि कोई बचपन से ही, जब से उसने होश संभाला, 4 साल की 5 साल की आयु तक जाकर, तो वो शुभ के भाव के आधार पर जीवन व्यतीत करता हो, सबके भले के भाव पर। एकमात्र भगवान देवात्मा है जो जिनके अंदर शुभ अनुराग जागा और समय के साथ साथ विकसित होता गया, और पूज्य भगवान ने उस शुभ अनुराग के आधार पर अपना उनका आचरण बनता गया सबके प्रति, उनके भले के लिए। ये उनके देव जीवन की विशेषता है जो और किसी में ये बात नहीं। दूसरी उनके अंदर योग्यता आई जब उन्होंने देखा कि लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की हानि करते हैं, तो भगवान के आत्मा में अशुभ के प्रति, बुराई के प्रति गहरा गहरा वैराग, गहरी घृणा पैदा हुई। बुरे लोगों के प्रति नहीं, बुराई के प्रति। तो पुण्य भगवान ने जहां तक हो सका अपने जीवन से, तो उन्होंने जानबूझकर कभी किसी की हानि नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी का नुकसान नहीं किया जानबूझ के। लेकिन जहां तक उनके लिए संभव था वो औरों को भी रोकते थे। तो उनका जीवन इस तरह आगे बढ़ता गया। जो तीसरी उनके देव जीवन में विशेषता आई, भगवान के प्रति हमारा विश्वास कैसे जागे, कैसे उन्नत हो, कैसे सुदृढ़ हो और कैसे स्थायी बने, उसके विषय में भगवान अपने जीवन का परिचय हमें दे रहे हैं। तीसरी जो उनके अंदर विशेषता आई, वो उन्होंने देखा कि जो आपस में एक दूसरे की हानि करते हैं, मनुष्य जगत को विशेष करके, उनके अंदर जो अनमेल है उसको खत्म करके उनके अंदर उच्च मेल पैदा किया जाए। ऐसा विश्व में और कोई व्यक्ति नहीं, मनुष्य इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि जिसके अंदर इस किस्म का अनुराग आया हो, इस किस्म की विशेष योग्यता आई हो कि चारों जगतों में उच्च मेल लाने के लिए जो जीवन व्यतीत करता हो। और चौथी जो विशेषता आई, इसी पहली विधि में दी है भगवान ने, उनके अंदर सत्य अनुराग जागा। वो सत्य अनुराग रुड़की में श्रद्धेय ऋषि जी महाराज के संपर्क में आने के बाद, एक विशेष समय के आने पर उनके अंदर ये सत्य का अनुराग जागा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो सत्य अनुराग जागा तो वो विकसित होता गया, और विकसित होते 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 उसने इतना महा चमत्कार करके दिखा दिया कि विज्ञान मूलक धर्म का खोज कर दिया। सत्य अनुराग के आधार पर पुण्यवान ने चारों जगतों के अस्तित्वों का ज्ञान पाया, बोध पाया, और हमें भी दे रहे हैं। भगवान किसी मिथ्या बात पर, किसी काल्पनिक बात पर तसल्ली नहीं कर सकते थे। तो भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति
अपने विश्वास भाव को प्रस्फुटित करने के लिए, जागृत करने के लिए, उन्नत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए हमें भगवान की जीवन गाथाओं के, उनके देव जीवन का जो पर्सनल टच है उसको पकड़ना होगा, जिसे कहते हैं डिवाइन टच, कि भगवान के अंदर जो ये विशेषताएं और ये किसी में नहीं आई, अगर आई होती तो कहीं ना कहीं मिलता। देख ले हम सारी दुनिया को। उसके बाद जो भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति विश्वास भाव को उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए जो भगवान ने विधि बताई है, दूसरे विधि उनके लेख उपदेशों के पाठ के माध्यम से हम वो जानने का प्रयास करें। भगवान ने जो जीवन व्रत ग्रहण किया, ऐसा जीवन व्रत सारी मनुष्य जगत, सारे मनुष्य मात्र कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सारा मनुष्य जगत मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मनुष्य का सबसे अद्वितीय, सबसे बेस्ट जीवन लक्ष्य क्या हो सकता है। भगवान ने वो बताया हमें कि हमारा जीवन लक्ष्य नेचर ने हमें क्या दिया है। नेचर ने जो जीवन लक्ष्य हमें दिया वही जीवन लक्ष्य देवात्मा को भी दिया है। भगवान के अंदर योग्यता उन्होंने धारण कर लिया। हम एक तो लुटते फिरते हैं, दूसरे गिर जाते हैं। तो भगवान ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया वो भी हमने कल पढ़ा था। भगवान ने जीवन लक्ष्य धारण करते वक्त जो ऐतिहासिक शब्द, एक पद अपने मुख से, शुभ मुख से उच्चारण किया था, उसमें सब कुछ है। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे। ये भगवान का संकल्प था, खाली आकांक्षा नहीं थी, संकल्प था कि सच्चाई, भलाई और सुंदरता को स्थापित करना मेरे जीवन का लक्ष्य होवे, लक्ष्य है। और दुनिया की चारों जगतों की भलाई में मेरा जीवन जो है ये अगर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, आत्मा भी समाप्त हो जाती है, तो मैं तैयार हूँ। भगवान ने आत्मा के शब्द भी कहे हैं एक जगह कि मैं इस अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी आत्मा को भी भेंट करने को तैयार हूँ। तो भगवान ने जो अपना जीवन जीने की जीवन शैली जो अपनाई, उसके लिए उन्होंने कि संस्कृत का दोहा है, ये भी हमने कल पढ़ा था। तो क्या लिखते हैं भगवान? सत्यम सत्यस्य से सत्यस्य प्रेमी अहम, सत्यम मया जयम लभेत। मैं सत्य का अनुरागी हूँ, मैं सत्य के प्रत्येक पक्ष का गहरे तौर पर अनुरागी हूँ, और सत्य सदा मेरे द्वारा जीत पाए, विजय लाभ करे, अर्थात मेरा जीवन इसी दिशा में चलेगा, सत्य को जीतने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए। ऐसा जीवन लक्ष्य और किसी का नहीं मिलता, और भगवान इसी पे चले भी हैं। खाली ये शब्द नहीं है, भगवान ने इन शब्दों को जीवित कर दिया। भगवान की जीवन शैली बन गई है, यही जीवन शैली नेचर की है। तो दूसरी पंक्ति है इसमें, शुभस्य प्रेमी अहम, मैं शुभ का अनुरागी हूँ, शुभ शुभम मया जयम लभेत, शुभ भलाई सदा मेरे द्वारा विजयी हो। तीसरी पंक्ति ये देव शक्तियां की बात है। ये असत्यस्य शत्रुरहम, असत्यम मया नष्टम भवेत, आंद्रितस्य शत्रुरहम, आंद्रितम मया नष्टम भवेत। मैं मिथ्या का प्रत्येक पक्ष में, मैं मिथ्या का शत्रु हूँ, मिथ्या सदा मेरे से प्रत्येक पक्ष में पराजित हो। और भगवान ने एक एक शब्द को अपने जीवन से अलौकिक रूप में सार्थक करके दिखाया है हमें। भगवान के ये खाली शब्द नहीं, जीवंत शब्द है, जिंदा शब्द है। फिर चौथी बात, अशुभ से शत्रु रहम, मैं अशुभ का, मैं बुराई का, मैं विनाश का शत्रु हूँ। अशुभम मया नष्टम भवेत, अशुभ सदा मेरे द्वारा पराजित हो, नष्ट हो। प्यारे धर्म संधियों, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। तो भगवान ने ये जो हमें मंत्र दिया, ये उनकी जीवन शैली है कि वो इस मंत्र के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे। भगवान का सारा जीवन 78-79 साल का जितना भी जीवन है इस धरा पर अद्वितीय चमत्कार है। भगवान का भी चमत्कार है, नेचर का भी चमत्कार है।
वो बहुत एक बड़ी पुरानी फिल्म का एक गाना आया था, भगवान दो घड़ी जरा इंसान बन के देख, दुनिया में 4 दिन कभी मेहमान बन के देख। तो कोई दुखी हृदय प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये दुनिया जितनी खराब है, जितनी दुष्ट है, जितना दुख देती है, जितनी हानि करती है, जितनी ये शत्रुता निभाती है, जितना विनाश करती है, यहाँ पल भर भी सांस लेना दूभर हो जाता है। तू भगवान है ना, तो कहते हैं दुनिया में आके जरा जीवन व्यतीत कर हमारी तरह, तो पता लग जाएगा तेरा भगवान पना सारा निकल जाएगा। भगवान देवात्मा ने वो सारा जीवन यहाँ जी के दिखाया है और सारी मानवता को धर्म के आधार पर पराजित किया है। भगवान का लक्ष्य नहीं था किसी को पराजित करने का। वो तो जब शत्रु सामने आके खड़ा हो जाए हथियार लेकर, तो आत्मसम्मान भी कहता है कि शत्रु का सामना करो, अपनी जान बचाओ पहले। तो भगवान ने उनको उनके आत्म कल्याण के लिए उनको पराजित किया है। तो भगवान की ये जीवन शैली है। नेचर का भी कार्यशैली यही है। नेचर भी इसी कार्यशैली में, वो शब्द और है कि सत्य और असत्य के संग्राम में अंतिम जय सत्य की होती है। ये मनुष्यों की दुनिया में है, लेकिन नेचर में, मनुष्य में तो झूठ और बुराई है, इसीलिए वो मनुष्य सच्चाई का रास्ता रोकते हैं, इसलिए अंत में सच्चाई जीतती है। लेकिन नेचर में हर पल सत्य जीतता है, मिथ्या हारती है। और शुभ और अशुभ के संग्राम में नेचर हर बार जीतती है। जो नेचर की कार्यशैली है वही देवात्मा की का जीवन मंत्र है। देवात्मा उसी मंत्र के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम भगवान देवात्मा की अद्वितीयता को, उनकी महानता को समझ सकें, आत्मसात कर सकें, उसको उसको ग्रहण कर सकें, ताकि भगवान के प्रति हमारा विश्वास जो है वो और सुदृढ़ हो, और सशक्त हो, और मजबूत हो, स्थायी हो सके, तो कभी जाए ना। तो ये दूसरे के भी भगवान ने 4 बातें बताई थी जो कल हमने पढ़ी हैं, कि भगवान ने अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए सब प्रकार का जो भी उनके लिए धर्म विषयक था, न्याय मूलक था, जो भी उनके लिए विधि सम्मत थी, सब देवात्मा ने अपने जीवन व्रत को सार्थक करने के लिए, सच्चा प्रमाण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, चारों जगतों के भले के लिए और विशेष रूप से मनुष्य जगत के भले के लिए उन्होंने सब प्रकार से अपने आप को भेंट धर दिया अपने जीवन लक्ष्य को सफल करने के लिए। तो उसमें भी 4 बातें बताई थी। पहली बात तो ये कि भगवान देवात्मा ने अपने परम लक्ष्य को सिद्ध करने के निमित्त सब प्रकार के उचित सुखों का त्याग किया। कोई अपने सुखों का त्याग नहीं करता, कोई दुख नहीं लेना चाहता। सारी मानवता का जीवन मंत्र ये है कि चाहे आग लगे दुनिया को, मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए। लेकिन भगवान देवात्मा ने हम सब की भलाई के लिए सब प्रकार के जितने भी दुख थे वो उन्होंने ग्रहण की, अपने सिर पर ढोए। हम याद करें ईसा मसीह को। ईसा मसीह को दया का अवतार कहा जाता है। ईसा जी तो किसी को बेचारे कुछ नहीं कहते थे, किसी की हानि नहीं करते थे, किसी पे आक्रमण नहीं करते थे। दया के अवतार उनको कहा गया। उसको भी सूली पे, सलीब पे टांग दिया गया है। ईसा मसीह को लंबी लंबी लोहे की मोटी मोटी किले उनके बॉडी में लगाकर मोटे मोटे बड़े बड़े हथौड़ों से ठोक दिया था। हम देखते हैं ना स्लीप पे ईसा टंगे हुए। तो भगवान देवात्मा इसी तरह उनके व्यक्तित्व को सूली पे टांगा गया है। मानवता ने उनको बहुत दुख दिया है, लेकिन भगवान हमारे भले के लिए, हमारे शुभ के लिए, अपने जीवन व्रत को सफल करने के लिए, ताकि हमारा शुभ हो सके, भगवान ने सब प्रकार के दुखों को ग्रहण किया। जबकि कोई मनुष्य नहीं लेता। तो भगवान की महानता हमें दिखनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। दूसरा जो इसमें, ये दूसरी विधि में जो दूसरी बात कही है भगवान ने, कि अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए भगवान देवात्मा ने यथावश्यक अपने सब वंशी जनों को, अपने सांप्रदायिक जनों को, अपने हिंदू जनों को, अपने पारिवारिक जनों को, अपने सामाजिक जनों को, जिस समाज में, ब्रह्म समाज में भी गए थे वो, और सबका उन्होंने त्याग किया।
जो उनके जीवन पथ में रुकावट बन रहे थे, उन सब का त्याग किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो भगवान ने वो भी कष्ट उठाए, उनको त्याग करने में वो उनको कोई प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं मिली थी, लेकिन अपने जीवन पथ को सिद्ध करने के लिए उनका त्याग उनके लिए आवश्यक था। तो दूसरी विधि में तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी कल, कि भगवान देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त विविध प्रकार के घोर से घोर और सांघातिक आघातों के ग्रहण करने और सहन करने के लिए दुख ग्रहण विश्व देव भाव का विकास। भगवान देवात्मा ने सब अपने जीवन की सिद्धि के लिए सब प्रकार के दुखों को ग्रहण करने का जो भाव था, वो भाव उनके अंदर विकसित हुआ। अगर कोई भगवान देवात्मा की जगह कोई अन्य व्यक्ति होता, साधारण व्यक्ति होता, उनको ऐसे दुख मिलते, या तो वो गारंटी है वो आत्महत्या कर लेता, या 10-20 को मार डालता, वो उनसे जीवन से अपने ये करता। भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो उन्होंने मरने की कोशिश की, ना आत्महत्या की कोशिश की, ना उन्होंने किसी के प्राण दिए। भगवान देवात्मा ने सब प्रकार के उत्पीड़न सहे, वो उनके अंदर देव भाव थे तभी वो सह गए। अगर वो ना होते, ये हम कल पढ़ चुके हैं। और जो चौथी बात है इसमें दूसरी विधि में, कि भगवान देवात्मा ने अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक, विद्या, धन संपत्ति आदि सारी शक्तियों को अपने जीवन पथ की सिद्धि के लिए लगा दिया, खर्च कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं जोड़ के रखा। जनसाधारण हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा इनकम होने लग जाए, जोड़ने लग जाते हैं। प्लाट ले लिया, सामान ले लिया, बैंक में जोड़ लिया, इधर उधर इधर इन्वेस्ट कर दिया, उधर इन्वेस्ट कर दिया। भगवान ने सब अपने जीवन पथ की सिद्धि के लिए, और ये सारे दुख, ये सारे त्याग जो कुछ किए हैं, हमारे शुभ के लिए किए हैं, ताकि वो हमारा शुभ करने की स्थिति में रह सकें और हमारा भला कर सकें। है कोई सृष्टि में ऐसा व्यक्ति दिखता है मनुष्य के इतिहास में, या वर्तमान में, या आगे संभावना दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। तो भगवान हमें इतने अद्वितीय दृष्टांत दे रहे हैं जो स्थूल है, जो शानदार है, जो भव्य है, ताकि भगवान के देव रूप के प्रति हमें सत्य विश्वास जाग सके, विकसित हो सके। तो तीसरी विधि भगवान ने जो बताई है, आज तीसरी विधि का पाठ करेंगे। तीसरे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन, के भगवान देवात्मा के प्रति हमारे अंदर विश्वास जागे, उसके लिए भगवान हमें विधियां बता रहे हैं। तो तीसरी विधि में भगवान क्या बता रहे हैं, कि देवात्मा में देव जीवन के विकास से अद्वितीय ज्योति का प्रकाश तथा विकास हुआ। भगवान देवात्मा के देव रूप में ऐसी ज्योति पैदा हुई, ऐसी सूझबूझ पैदा हुई, ऐसा अद्वितीय विवेक पैदा हुआ, जो देव ज्योति जिसके पास नहीं है, उसके पास वो विवेक नहीं हो सकता। देव ज्योति क्या है? ये ऐसी लाइट नहीं है जैसे हमने ये ट्यूब जला रखी है, या आग जला रखी है, या सूरज चमक रहा है। वो भौतिक लाइट है। लाइट का मतलब सूझबूझ, विवेक, जिससे हमें कोई समस्या दिख सके, उसका आंतरिक रूप दिख सके, उसका हल दिख सके। तो पूर्णी भगवान में देव ज्योति कैसे पैदा हुई? भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। जितनी ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, वो सब की सब शक्तियां भगवान देवात्मा की आत्मा में आई, और सबका त्रिपक्षी विकास हुआ, थ्री डायमेंशनल विकास हुआ। त्रिपक्षी विकास क्या है? श्रद्धेय काका जी ने जो पुस्तक लिखी है देवात्मा का परिचय, उसमें बहुत सुंदर इसका दृष्टांत मिलता है। त्रिपक्षी विकास का जो अंतिम चैप्टर है ना, 3-4 आप पढ़े तो उसमें आपको बहुत सारी धारणाएं क्लियर हो जाएंगी, कि त्रिपक्षी विकास हुआ भगवान की प्रत्येक मानसिक शक्ति का। वो अलग बात है कि कुछ मानसिक शक्तियों को उनको यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो दूसरा, भगवान देवात्मा में जितने सात्विक भाव थे, 16 सात्विक भाव लिखे पूर्व भगवान ने, उनका भी त्रिपक्षी विकास हुआ। भगवान के अंदर जितनी योग्यताएं थी, उनका संपूर्ण विकास हुआ। भगवान ने क्लेम किया है कि उनकी जितनी भी उनके आत्मिक शक्तियां हैं, सब पूर्ण रूप से विकसित थी।
और इन सब के अतिरिक्त नेचर का बहुत बड़ा चमत्कार है, भगवान में ऐसी शक्तियां आई जो अन्य किसी मनुष्य में नहीं आई। देव शक्तियां, सत्य के पूर्णांग अनुराग, शुभ का पूर्णांग अनुराग, मिथ्या का पूर्णांग वैराग्य, अशुभ का पूर्णांग वैराग्य, ये देव शक्तियां आई। इन सारी आत्मिक शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूज्य भगवान में जो सूझबूझ पैदा हुई, जो विवेक पैदा हुआ, जो देव ज्योति भव ज्योति पैदा हुई। देवात्मा से पहले सारा विश्व उस देव ज्योति से वंचित था। देव ज्योति किसी के पास नहीं थी। देवात्मा में बीज रूप में आई थी, वो धीरे धीरे वो क्षमता जागती गई तो देव ज्योति उनके अंदर पैदा हुई। और किसी में देव ज्योति पैदा होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि किसी की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं थी। उसके विपरीत उनके अंदर विकार ही विकार भरे हुए थे। राख में आग नहीं लगती, ज्वलनशील पदार्थों में आग लगती है, राख में तो राख कहाँ से जलेगी। उन्हीं भगवान की जो शक्तियां थी, वो जब आपस में, जैसे कुछ लोग मिलकर कोई मीटिंग करते हैं, 100 200 400 500 लोग मिलकर मीटिंग करें, अगर सब के सब अच्छे लोग हैं, भद्र जन है, समझदार जन है, सबके साथ मिलके चलने वाले जन है, अगर वो मीटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कोई निर्णय निकलेगा। तो पूरी भगवान की आत्मिक गठन में जितनी शक्तियां थी, जब उनकी आपस में मीटिंग होती थी, सब आपस में ऐसे भिड़ती थी जैसे आकाश में बादल भिड़ते हैं। देखते हैं जब बादल भिड़ते हैं, देखने में तो वो भाप सी लगती है, लेकिन जब वो भिड़ते हैं तो कितनी तीक्ष्ण लाइट चमकती है और कितना भयानक शोर होता है। बादलों की बनावट को देखकर अब विश्वास नहीं होता कि इनके अंदर से इतना भयानक शोर निकलता होगा। ये डीजे जो चलते हैं ना शादियों में, ये डीजे बिजली की लाइट के आगे फेल हो जाते हैं। आसमानी लाइट जब चमकती है, डीजे तो बहुत थोड़ी सी दूर आवाज आती है, जो इतना भयानक शोर करता है डीजे। तो जो बादल डीजे बजाते हैं, वो कितना भयानक उसका शोर होता है। तो पूरी भगवान की देव शक्तियों का जब डीजे बजता था, तो उसमें से देव ज्योति पैदा हुई, अद्वितीय सूझबूझ पैदा हुई, जिसकी विश्व को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। ऐसी ज्योति देवात्मा के बिना किसी और में पैदा ही नहीं हो सकती थी। ऐसा नहीं भी बड़ी मुश्किल से हो सकती थी, हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके अंदर कंडीशन पूरी नहीं होती थी। जो नेचुरल कंडीशंस हैं देव ज्योति पैदा होने की, वो केवल देवात्मा के देव रूप में कंडीशन पूरी होती थी। इसीलिए पूज्य भगवान में देव ज्योति पैदा हुई। तो हम उसको समझ सकें तो वो पढ़ते हैं, तो क्या लिखते हैं भगवान, देवात्मा में देव जीवन के विकास से अद्वितीय देव ज्योति का प्रकाश तथा विकास। कि भगवान देवात्मा में देव ज्योति कैसे पैदा होगी, क्या ऐसे देव ज्योति पैदा हो सकती है या गप्पे ही है। देव ज्योति संभव थी, इसीलिए पैदा हुई। और देवात्मा के देव रूप में करोड़ों साल नेचर को संग्राम करना पड़ा है, तब जाके एक देवात्मा पैदा कर सकी नेचर। तो संभव थी देव ज्योति पैदा होनी देव रूप में, तभी पैदा हुई। तो उसके बारे में भगवान लिखते हैं कि देवात्मा में सच्ची देव शक्तियों के क्रमशः विकास से उनमें जिस देव ज्योति का क्रमशः विकास हुआ, वह देव ज्योति भी उनसे पहले उन शक्तियों से विहीन, देव शक्तियों से विहीन किसी भी कहलाने वाले देवता व देवी व उनमें से किसी के कहलाने वाले अवतार व किसी कहलाने वाले धर्म संप्रदाय के संस्थापक व किसी भी अन्य नामधारी मनुष्य में प्रकट नहीं हुई थी, ना ही हो सकती थी। भगवान क्या फरमाते हैं कि उनके अंदर जो देव शक्ति पैदा हुई, वो क्रम क्रम से जो उनका आत्मिक विकास हुआ, सिस्टेमेटिकली जो विकास हुआ, उसमें एक स्टेज ऐसी आई कि देव ज्योति पैदा हुई। जैसे हमारे पास खाली प्लाट है, हमने 10 मंजिली बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले हम 10वां माला बना देंगे हवा में। धीरे से अगर धीरे धीरे वो चलेगा, उसका क्रमिक विकास, पहले तो जमीन में नक्शा बनेगा, फिर उसके अंदर नींवें भरी जाएंगी। जैसी बिल्डिंग बनानी है, जितना उसके अंदर वजन होगा, जितना उसका फैलाव होगा, उसके अनुसार नींवें भरी जाएंगी। मैंने यहाँ अम्बाला में देखा है, एक हॉल बना है, उसके जितना बड़ा वो हॉल है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, नीचे धरती में उतनी बड़ी उसके अंदर नींव भरी है, पूरे हॉल में, फर्श में भी।
8-10 इंच या 1.5 फुट से भी ज्यादा मोटी उसकी प्लिंथ, और कितना 8 8 सूत का सरिया कितना डला हुआ है, कितना सीमेंट और कितना बढ़िया मटेरियल उसके अंदर डला है कि पूरी की पूरी उसकी ऐसी वो नींव भरी है, पूरी हॉल जितनी ही साइज नीचे, ताकि वो हाल जमीन में धंस ना जाए, दब ना जाए, वजन को सहन कर सके। बल्कि जितना बड़ा हाल है वो जमीन उससे थोड़ी और ज्यादा साइडों में फैलाई होगी। धरती पे जब पोल गाड़ते हैं तो नीचे से पोल को कील की तरह बारीक नहीं करते, बारीक होगा तो जल्दी धंस जाएगा, उसको नीचे से फैलाते हैं ताकि धरती में घुस ना जाए, दब ना जाए। तो पूर्णी भगवान देवात्मा के अंदर जो देव शक्तियां आई, उनका क्रम क्रम से विकास हुआ, सिस्टेमेटिकली विकास हुआ, नेचर में संभव था, इसीलिए ये विकास हुआ, तब जाके देव ज्योति भगवान में आई है। जो असंभव है वो कहीं नहीं हो सकता, किसी में नहीं हो सकता। तो भगवान में ही ये संभव हुआ, उनकी आत्मिक गठन पूर्ण थी, इसलिए उनके अंदर देव शक्ति आई। तो भगवान कहते हैं औरों में किसी में नहीं आई, इसलिए इस देव ज्योति के द्वारा ही आत्मा के संगठन प्राप्त रूप, उसके रोगों, उसके पतन, उस पतन के विनाशकारी फलों, उन फलों से उसकी मोक्ष और उसमें उच्च जीवन के विकास के संबंध में जो जो महासत्य थे, वो महासत्य दिखाई दिए देव ज्योति में, वो महासत्य दिखाई दे सकते हैं जिसके पास देव ज्योति होगी। और कहते बिना उसके किसी और विधि से और किसी और प्रकार से किसी जन को धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में सत्य दिखाई नहीं दे सकते। इसीलिए जो देवात्मा को मनुष्य आत्मा के संबंध में सत्य दिखाई दिए, प्राकृतिक सत्य दिखाई दिए, जो धर्म के संबंध में प्राकृतिक सत्य दिखाई दिए, वो सत्य इसीलिए दिखाई दिए क्योंकि उनके पास अद्वितीय देव ज्योति थी। भगवान की कितनी महानता है, देव ज्योति पैदा हुई उनमें और किसी में नहीं पैदा हुई। हम सब भगवान देवात्मा की देव ज्योति के सदा सदा के लिए मोहताज हैं। हम कुछ कर लें, कुछ बन जाए, जैसे हम अपने माता पिता के माता पिता नहीं बन सकते, उनके हम बच्चे ही रहेंगे। चाहे हमारे माता पिता अनपढ़ हो, गंवार हो, पिछड़े हुए हो, ना समझो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, लेकिन नेचुरल माता पिता हमारे माता पिता ही रहेंगे, वो हमारे उपकारियों में ही माने जाएंगे क्योंकि उनके कारण हमारा जन्म हुआ है। उसी तरह धर्म जगत में हमारे माता पिता भगवान देवात्मा है, वही रहेंगे। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि देव ज्योति में ही ये सत्य दिखाई दे सकते हैं और किसी प्रकार नहीं दिखाई दे सकते। ना उनका ज्ञान किसी को मिल सकता है देव ज्योति के बिना, और इन सत्यों के ज्ञान के विचार से इस पृथ्वी का सारा मनुष्य जगत पूर्ण अंधकार की दशा में था। अगर कोई पूछे, प्रश्न करे हमसे कि किसी और को सत्य धर्म या आत्मा की वास्तविकता दिखाई क्यों नहीं दी गई, हम एक सेंटेंस में भगवान ने हमें कितना सरल कर दिया जवाब देने के लिए कि किसी के पास देव ज्योति नहीं थी, किसी की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं थी, बल्कि उसके विपरीत अनेकों प्रकार के आत्मिक विकार थे, रोग थे, अंधकार था, नीच भाग थे, नीच गिरना थी, कितनी बातें थी। तो भगवान की कितनी मेहरबानी हमारे पर, कितना बड़ा उपकार। क्या हम भगवान की ऐसे उपकार की कोई कीमत दे सकते हैं? हमारे पास कुछ है कि भगवान आपसे हम दे जब्ती लेते हैं, ये लो बदले में बताओ कितनी कीमत दे? हम सदा सदा के लिए उनके ऋणी रहने के लिए है, नेचर ने हमें उनका ऋणी बनाया है। तो प्यारे धर्म साथियों, आप कुछ शेयर करना चाहे, आपका स्वागत है, शुभ हो। शुभ हो जी। ठीक है, फिर मैं ही बोलता हूँ। तो भगवान ने बताया है कि उनके अंदर देव ज्योति आई, हम उनकी महानता को समझने की कोशिश करें, हार्दिक भावों से समझने की, उससे पहले हमें बुद्धि से समझना पड़ेगा। तो अगले पैरे में देवात्मा क्या फरमाते हैं कि देवात्मा ने ही अपनी इस अद्वितीय देव ज्योति को क्रम क्रम से विकसित करने के योग्य होने पर
इन विषयों के छिपे हुए और अति गूढ़ महासत्यों को समय के साथ साथ देखा और प्रकट किया है। पूज्यवान को देव ज्योति की सहायता से ही सत्य दिखाई देने लगे, शुभ दिखाई देने लगे। एकदम नहीं दिखाई देगा सारा कुछ। भगवान में भी, भगवान कोई लेख लिखते थे उसको भी कई कई बार सुधारना पड़ता था। 10-10, 15-15, 20-20 बार लेख सुधारे हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। नेचर में कार्यशैली इसी प्रकार की है। शुरुआत में जो कोई भी नया काम शुरू किया जाए उसमें बहुत कुछ कमियां, बहुत कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन यदि कोई दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि मैंने ये काम करना है, तो समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ जो नई अपडेटिंग आती है उसके साथ साथ उसमें और सुंदरता आती जाती है। तो पुण्यवान देवात्मा की शिक्षा में भी सुंदरता आती गई। भगवान देवात्मा ने 1927 में मूल वाक से परिचित करवाया। भगवान ने पहले ही 1882 में ही क्यों नहीं दे दिया मूल वाक? भगवान को जब दिखाई दिया, समझ आया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और इस प्रतिज्ञा को जीना पड़ेगा कि मेरे मेरे एकमात्र सच्चे आश्रयदाता धर्म जगत के देव सूर्य भगवान देवात्मा है और कोई नहीं है। यदि हम अपनी प्रतिज्ञा से गिर गए तो हम अपने जीवन से गिर गए। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि देव ज्योति में ही उन्हें इन महासत्य को देखने का सौभाग्य मिला और उनको प्रकट किया। देवात्मा की रची हुई अन्य पुस्तकों को छोड़कर देव शास्त्र के इसी तीसरे खंड में मनुष्य आत्मा के संबंध में जितना कुछ वर्णन किया गया है उसमें उनकी इसी पूर्णतः नई शिक्षा का प्रकाश किया गया है। देव शास्त्र मेरे ख्याल में चारों शास्त्रों के अंत में ये कंप्लीट हुआ था। शायद ये 1927 के आसपास ये कंप्लीट हुआ था, मैं भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी। तो शायद ये 1927 में ही ये कंप्लीट हुआ था। बाकी के देव शास्त्र पहले बन गए थे। तो पूर्णिमान ने कितना संग्राम किया होगा, कितनी शानदार, कितनी भव्य, कितनी जटिल शिक्षा हमें दी है। हम उनका क्या बदला चुका सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इसी खंड में देव शास्त्र, तीसरे खंड में मनुष्य जगत के संबंध में जो अकाट्य, जो नेचुरल सत्य प्रकट किए हैं, ये सारी शिक्षा नेचर की कोख से विकसित हुई है। देवात्मा ने धर्म की शिक्षा बनाई नहीं है। भगवान ने उस शिक्षा को जाना है, समझा है, लिपिबद्ध किया है, उसके अनुसार जीवन जीते रहे हैं और हमारे लिए वो शिक्षा दे गए ताकि हम भी अपने आत्मा का कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकें। तो आगे भगवान लिखते हैं कि इसी शिक्षा के ही सत्य ज्ञान से जहाँ किसी अधिकारी मनुष्य को धर्म के विषय में सत्य ज्ञान मिलता है, वहां उस पर यह सत्य भी प्रकट होता है। वह हो सकता है कि देवात्मा से पहले मनुष्य जगत में किसी को भी धर्म के विषय में कोई सत्य ज्ञान न था और उनसे पहले इस पृथ्वी में किसी भी कहलाने वाले देवता व देवी व किसी भी संप्रदाय के संस्थापक के द्वारा धर्म विषय के सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ था। आप भी देखिए भगवान का ये क्लेम कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। लोहे के चने हैं जो भगवान ने खुद भी चबाए हैं और हमें भी वो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और हजम करने पड़ेंगे। भगवान का क्लेम हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कान पकड़ के उनके आगे नतमस्तक हो गए, नाक से लकीरें निकाल के कि भगवान आप जो कह रहे हैं ये अकाट्य सत्य है। भगवान कहते हैं इस धर्म का, आत्मा का सत्य ज्ञान ना किसी को समझ आया, ना दिखा, ना कोई प्रचार कर सका, ना कोई ऐसे ग्रंथ लिख सका, उनके लिए संभव ही नहीं था। तो पूर्णिमान क्या लिखते हैं, इसी अद्वितीय देव ज्योति के कर्मशः विकास से देवात्मा ने जिन महागूढ़ सत्यों को देखा उनमें से बड़े बड़े सत्य यह है। तो प्यारे धर्म साथियों, ये सत्य बाद में पढ़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अनुभव से परिचित कराएं कि आपको आपको समझ आया, कुछ कैसा लगा। जितना भी मुझे समझ आया बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रसदायक है और बहुत ही हमें आत्मबल प्रदान करने वाला है। शुभ हो। शुभ समाज सत्य शुभ हो जी, शुभ हो।
एक तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी स्पष्टता से इस विषय को हम लोग को समझा पा रहा हूँ। हम तो भी समझने के प्रयास में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। और जो विश्वास वाली बात है, तो वो वाकई बहुत उसमें स्थिरता लाभ मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और एक ये भी विश्वास जग रहा है कि भगवान की जो भी बातें हैं, जो उन्होंने उस समय अपनी में चीजें हैं, देवते वो देवज्योति समझ की अवस्था थी, वाकई उस समय के जितना भी जीवन काल रहा हो मनुष्य का उससे पहले का, उस समय वाकई उस अवस्था को दृश्य रूप में कोई नहीं दिखा पाया, या जैसे लोगों ने बताया ना, प्रचार के रूप में भी कोई चीज नहीं आई, दिखी नहीं। तो वाकई हम सब के ऊपर भी वो कृपा है जो हम इस बात से भगवान से जुड़ सके और उसको सुन रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना विश्वास बढ़ेगा, उतना उनके ज्ञान के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा, और हमारे जीवन से हाँ कुछ परसेंटेज चीजें दिख पाएंगी, हमारे जीवन जी जीने में आ पाएंगी। जी बहुत जी, बहुत बिल्कुल धन्यवाद सही कहा। शुभ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी शिक्षा है। मेरा तो दिल करता है कि घुंघरू बांध के नाचो, दुनिया का तुम्हारे पागलों का धक्के खाते फिर रहे हो। देखो भगवान हमारे लिए धर्म का समुद्र मंथन करके अमृत लाए हैं। काल्पनिक समुद्र नहीं, जो यथार्थ का समुद्र है, धर्म समुद्र का मंथन करके हमारे लिए अमृत लाए हैं। बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे नालायक को ऐसी शिक्षा को पढ़ने का और आपको सुनाने का मुझे इतना बड़ा अधिकार दिया। मैं देव शास्त्र कई बार पढ़ना शुरू करता था, मुझे इतना रूखा लगता था, इतना कठिन लगता था, समझ ही नहीं आता था। 45 साल मैंने ऐसे ही खो दिए। अब 2-3 महीने में मुझे जितना समझाया, अभी इसको हम पुनः दोबारा शुरू करेंगे। अब मैं उसके साथ साथ नोट्स भी बनाऊंगा हर चैप्टर के, ताकि उसको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी डाल सकें, और समझने में हमें और ज्यादा हमारे अंदर आकर्षण पैदा हो सके। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने क्या फरमाते हैं, थोड़ा आगे चलते हुए, टाइम है हमारे पास। भगवान कहते हैं कि उनकी इस अद्वितीय देव ज्योति के कर्मशः विकास से, कर्मशः मतलब क्रम क्रम से, सिस्टेमेटिकली जो उनके अंदर विकास हुआ, अटकल पच्चू नहीं। ऐसा नहीं जैसे पहले 10वीं मंजिल की स्टोरी बना ली, फिर 15वीं मंजिल की बना ली, फिर पहली मंजिल की बना ली। ये अटकल पच्चू होता है, जो नियम भंग करके हो। नियम भंग करके काम नहीं होता, सिस्टेमेटिकली ही काम होता है। तो भगवान कहते हैं उनके अंदर जो देव ज्योति पैदा हुई, वो क्रम क्रम से सिस्टेमेटिकली विकसित हुई है। और उस ज्योति के विकसित होने से भगवान देवात्मा को मनुष्य के आत्मा के विषय में, धर्म के विषय में जो उनको गूढ़ सत्य दिखाई दिए, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं भगवान। तो पहला है इसमें पेज नंबर ये 283 है जी, देव शास्त्र तीसरे खंड का। तो भगवान बताते हैं कि देव ज्योति में उन्हें क्या दिखाई दिया। मनुष्य के आत्मा के संगठन प्राप्त रूप तथा उसके रोगों, उसके पतन और उसके विनाश, उसके पतन से उसकी मोक्ष, और उसमें उच्च जीवन के विकास के विषय में जो सत्य ज्ञान है, वही और केवल वही सत्य ज्ञान धर्म विषय का सत्य ज्ञान है। पूर्णी भगवान ने डेफिनेशन दे दी धर्म की भी, कि भगवान को ये दिखाई दिया कि मनुष्य की आत्मा बहुत विकार युक्त है, बहुत अपंग है, बहुत अधूरी है, निसुख राखी है, मनुष्य आत्म अंधकार ग्रस्त है। ये सारी अवस्था के कारण आत्मिक मृत्यु के लिए अभिशप्त है। इनको जैसे श्राप मिला हुआ है कि तुम आत्मिक मौत मरोगे। तो भगवान कहते हैं मुझे देव ज्योति में ये सत्य दिखाई दिए, धर्म का वास्तविक रूप दिखाई दिया, कि मनुष्य आत्मा के ये रोग कैसे नष्ट हो सकते हैं, कैसे मनुष्य आत्मा स्वस्थ हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, किस तरह उन्हें सत्य ज्ञान मिल सकता है, किस तरह सत्य बोध मिल सकता है। ये भगवान को सत्य दिखाई दिया। यही जो सत्य ज्ञान है, यही धर्म का सत्य ज्ञान है। और इस सत्य ज्ञान को छोड़कर एक बार दूसरे किसी झूठे देवता, झूठे का मतलब मान लो कोई सचमुच कहता है ये देवता है, झूठे का मतलब जिसके अंदर वो योग्यता ना हो,
झूठा देवता भी दो प्रकार का होता है। एक तो जो हुआ ही नहीं, काल्पनिक है, वो भी झूठा देवता है। एक देवता तो क्लेम कर रहा अपने आप को, लेकिन देवतापन उसमें नहीं है, तो वो भी झूठा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस सत्य ज्ञान को छोड़कर एक बार दूसरे किसी झूठे देवता, उसकी किसी झूठी स्तुति, उससे किसी झूठी प्रार्थना, उसके संबंध में किसी मंत्र व उसके नाम आदि का जप, उससे किसी झूठी सहायता पर निर्भर और उससे किसी झूठी मोक्ष, किसी प्रकार के योग व अन्य विधि के द्वारा किसी सुख व आनंद की प्राप्ति आदि के विषय में इस पृथ्वी में जितने विश्वास व मत धर्म के नाम से फैले हुए हैं, उनमें से कोई विश्वास व कोई मत व धर्म विषयक ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है। नेचर में प्रत्येक कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण होने की, प्रत्येक प्रकार के सुंदर रूप में पूर्ण होने की विधियां विकसित हो जाती है। अगर विधि पूर्वक हम जो भी हम काम संपन्न करना चाहते हैं, अगर विधियां को जान लेंगे, उस विधि पूर्वक काम को शुरू करेंगे, तो वो सुंदर ढंग से जल्दी कम मिनट में संपन्न हो जाएगा। उसी तरह अगर आत्म कल्याण लाभ करना है, तो भगवान ने हमें विधियां बता रहे हैं कि ये सच्ची विधियां हैं। आत्मा का ज्ञान पाने की, बोध पाने की, आत्म कल्याण लाभ करने की, सच्चे अर्थ में धर्मवान बनने की, औरों को धर्मवान बनाने की। दूसरी बात क्या बताई कि देवात्मा को मनुष्य की आत्मा का और धर्म का जो सत्य ज्ञान है, जो नेचुरल ज्ञान है, वो दिखाई दिया, और वो कैसे धीरे धीरे विकास की ओर मुझसे जा सकता है, वो विधियां दिखाई दी। और उन्होंने, भगवान ने विधियां बताई कि आत्मज्ञान, अगर तुमने अपनी आत्मा का भला करना है तो ये रास्ता पकड़ो। दूसरी बात, धर्म विषयक सत्य ज्ञान की बुनियाद यानी कि आधार, धर्म विषयक सत्य ज्ञान का आधार एकमात्र सत्य नेचर पर है। कितना काटे सत्य एक सेंटेंस में, कितना गहरा सत्य। इस एक वाक्य में ही नेचर का करोड़ों अरबों खरबों साल का इतिहास और संग्राम छुपा हुआ है। मैं फिर पढ़ता हूँ, ध्यान दें। धर्म विषयक सत्य ज्ञान की बुनियाद यानी कि धर्म विषयक सत्य ज्ञान का आधार एकमात्र सत्य नेचर पर है। नेचर एक है, नेचर सचमुच में है। नेचर के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो नेचर के गर्भ से प्रस्फुटित हुआ है, नेचर का ही है, नेचर में ही रहता है, नेचर से बाहर कहीं नहीं जा सकता, यानी कि वो नेचर का ही रूप है। तो हम कहते हैं एकमात्र आधार सत्य ज्ञान का, धर्म का आधार एकमात्र नेचर है। अर्थात जिसने धर्म ज्ञान पाना है सत्य का, उसको नेचर का धर्म की दृष्टि से उसकी कार्यशैली को समझना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि इसी हेतु से धर्म विषयक सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्य नेचर के मूल तत्वों का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि किसी ने विज्ञान मूलक सत्य धर्म पाना है, तो उसको नेचर को समझना पड़ेगा, धर्म की दृष्टि से नेचर की कार्य विधि को समझना पड़ेगा, कार्यशैली को समझना पड़ेगा। इसीलिए सत्य नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध इस पृथ्वी के नाना संप्रदायों में धर्म के नाम से जो जो और जितनी जितनी शिक्षा प्रचलित है, वह सब की सब पूर्णतः मिथ्या है। यदि कोई हमारे से पूछ ले कि बाकी, आप कहते हैं बाकी धर्मों की शिक्षा मिथ्या है, मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति मूलक नहीं है, नेचर मूलक नहीं है, नेचर की कोख से प्रस्फुटित नहीं हुई। नेचर की जो अटल व्यवस्था है, अटल विधि है, विकासशील विधि है, नेचर की जो आध्यात्मिक, विश्वव्यापी आध्यात्मिक व्यवस्था है, उसके अनुसार वो शिक्षा ना तो प्रस्फुटित हुई है, ना विकसित हुई है, इसलिए वो मिथ्या है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि वो सब की सारी शिक्षा उनकी मिथ्या है। तीसरी बात, दो तक की ठीक है। बहुत बहुत समाकियों प्यारे धर्म साथियों, समय आगे इजाजत नहीं देता। तो सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर, कितनी हितकर, कितनी कल्याणकारी और साहित्य की दृष्टि से कितनी भव्य, कितनी समृद्ध शिक्षा है पूज्यवान की। हम लोगों का कितना सौभाग्य है हमें ऐसी शिक्षा को लाभ करने का,
ऐसी शिक्षा को जानने का, समझने का सौभाग्य मिला। काश हम अधिक से अधिक भगवान देवात्मा के साथ जुड़े रह सकें, उनकी शिक्षा को लाभ कर सकें, आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन जीने के योग्य बन सकें, सच्चे अर्थों में धर्मवान बन सकें, औरों के लिए भी हितकर बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी।